हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो। सभी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो जैसा कि एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, कैलेंडर भी आ चुका है, सभी एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, मतलब हमें बहुत कुछ आइडिया हो गया है कि कौन सा एग्ज़ाम है, कब तक होना है। तो अब बात करते हैं हमारे एग्ज़ाम की, जिसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। आप सभी भी बहुत मस्त हो गए, तैयारी कर रहे हो और शायद बहुत अच्छे एक लेवल में आप आ चुके हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा हो चुका होगा। तो मैं भी उसी एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ जी, जो कि हमारा ड्रीम है फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का। तो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के लिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि देखो भाई, बिल्कुल भी माइंड डाइवर्ट नहीं करना है ना। जैसे कि रीट आ रही है और रीट के लिए भी ऐसा हो रहा है कि कहाँ जाएं, रीट की तरफ जाएं, सेकंड ग्रेड की तरफ जाएं, लैब असिस्टेंट की तरफ जाएं, आरएस की तरफ जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम सारे देने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जो है, जो मैंने अपने सीनियर्स से क्लियर करी है, वो ये है, जिन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि सबसे पहले जब आपके एग्ज़ाम डेट होंगे, जैसे प्री डेट का आप सभी को पता चल गया जनवरी में होगा, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आरपीएससी बोर्ड के पास अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है। आरपीएससी बोर्ड जब सबसे पहले वैकेंसी पेपर करवाएगा तो वो सबसे पहले आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का ही होगा। और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम की जो डेट उन्होंने मुझे बताई, वो बताई है उन्होंने सितंबर अक्टूबर के बीच में, कि सितंबर अक्टूबर के टाइम जो एग्ज़ाम होगा, मतलब फर्स्ट ग्रेड रीट जो होता है, फाइनल रीट जो होता है, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में सबसे पहले जो वैकेंसी आएगी, इन तीनों की बात कर रही हूँ, बाकियों की नहीं। तो इन तीनों में सबसे पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो वो होगा हमारा फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम। तो यही कहना चाहूँगी कि माइंड को हमें सेट रखना है, फर्स्ट ग्रेड सबसे पहले होगा। और अब आप ये सोचो कि बहुत टाइम पड़ा, अभी तो 1 साल की बात होगी, है ना। तो एक बार खुद से पूछ के देखो कि क्या हमने उस लेवल की तैयारी कर ली कि आज हमारा एग्ज़ाम हो जाए तो हम बोल दें कि चलो 2 महीने बाद, यदि आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिल जाता है कि 3 महीने बाद में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो क्या आप रेडी हो उस चीज़ के लिए। तो देखो, जितना भी टाइम हमारे पास है, एक अच्छा ही टाइम है। उस टाइम को हमें सही से सदुपयोग करना है और सही से चीज़ों को पढ़ना है। मतलब जब आपके अंदर से चीज़ आने लग जाएगी ना कि यस अब हम रेडी हैं, आपको खुद को लगने लग जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड के क्या हम काबिल अभी तक हैं या नहीं। जिस पोस्ट के हम सपने ले रहे हैं, तो क्या उस पोस्ट के लायक हम अभी बने हैं या नहीं बने हैं, है ना। तो उस चीज़ के लिए सोचना है। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जो है, तो अब हमें करना क्या है, जैसे कि हमारी तैयारी चल रही है, बहुत सही चल रही है। जो भी हम अपना अपना सब स्टूडेंट जो होता है अपने अकॉर्डिंग तैयारी करता है। किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, कोई फर्स्ट पेपर पे ध्यान दे रहा है, कोई टेस्ट सीरीज पे चल रहा है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि देखो, जितना पढ़ो चाहे कम पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ना है। इतना अच्छा पढ़ना है। आप एक सब्जेक्ट उठा रहे हो, आप एग्जाम्पल के लिए बता दो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। अगर आपका इंडियन ज्योग्राफी में 1.5 महीना भी लग रहा है ना, इट्स ओके, लगने दो। लेकिन वो ऐसा पढ़ना कि उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप ये सोच के पढ़ना कि देखो कि ये एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है मुझे, और इस एक ही सब्जेक्ट का मैं तैयारी कर रही हूँ। बस मेरा सब्जेक्ट सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी है। जब उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो पूरी तरह से उस सब्जेक्ट में हमें खो जाना है। तो इस तरह से क्या है, आप देखो कि सब्जेक्ट में आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है, पेपर बी की बात कर रही हूँ, उसको ढंग से तैयार करना है। सबसे पहली बात, 2 सब्जेक्ट उठा लो आप कोई भी। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो इंडियन ज्योग्राफी उठा रही हूँ, कार्टो चल रही है मेरी, दोबारा से रिवीजन में चल रहा है, तो मैं उनके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। ठीक है, और मैंने ये सोच रखा है कि मुझे यहाँ से कोई भी गलती नहीं करनी है। मैंने क्या कर रखा है कि ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को 2 पार्ट में बांट दिया। पार्ट 1 में मैंने कर दिया क्लाइमेट को, और क्लाइमेट, फिजिकल और ओशनग्राफी, और एमए वाला पार्ट, इसको मैंने पेपर 1 एक साइड में कर दिया। दूसरी साइड में मैंने रख दिया राजस्थान को, इंडियन ज्योग्राफी को, कार्टोग्राफी को, है ना। तो ये वाला पार्ट मुझे टफ लगता है उसकी बजाय। क्यों? क्योंकि वो वाला पार्ट हम बहुत बार पढ़ते हैं। जब भी कुछ दिन की हमारे मतलब छुट्टी हो जाती है, उसके बाद जब भी पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या उठाते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। क्या उठाते हैं? ओशनग्राफी। ठीक है, तो वही वही हम बार बार पढ़ते हैं, तो वो तो हमारा अच्छा होएगा ही। लेकिन हमें पढ़ना क्या चाहिए? कमजोर कौन सा पार्ट रह रहा है? हम क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं? इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ पा रहे हैं ढंग से, राजस्थान ज्योग्राफी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कार्टून नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैं तो पहले अपना पार्ट बी स्ट्रॉन्ग करने में लगी हूँ कि पहले मैं इन सब्जेक्ट को पढ़ूंगी इस बार, उसके बाद में मैं मतलब वापस फिजिकल ज्योग्राफी पे या ओशनग्राफी पे, उन सब्जेक्ट पे मैं बाद में जाऊंगी। अब बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 की यदि बात करें, पेपर 1 में देखो कितने सब्जेक्ट है हमारे पास, है ना। तो इसमें ये सोचो कि मैनेजमेंट और एक साइकोलॉजी, और मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, और प्लस आप मान लो इंडियन हिस्ट्री, है ना। इंडियन हिस्ट्री हो गया, एक हमारा हो गया राजस्थान वाला पार्ट। इस पार्ट को तो हमने इतना अच्छा कर लेना है, इतने अच्छे हमारे पास नोट्स होने चाहिए, खुद के लिखे हुए नोट्स। ऐसे नहीं कि आपने फोटोकॉपी कर रखी है, किसी का एक टॉपिक कोई रजिस्टर में पड़ा है, किसी का एक टॉपिक किसी के पीछे लिख रखा है, कोई टॉपिक कोई पॉइंट में है, कोई कहीं पढ़े, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो ठीक है, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
मैनेजमेंट के, साइकोलॉजी के, ये हिस्ट्री वाले पार्ट के, सब के नोट्स आपके पास हाथ से लिखे हुए होने चाहिए। अच्छे नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स पॉइंट तक की तरह होने चाहिए इतने। तो उसके बाद में क्या है कि यहाँ से आप ये सोच के चलना कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ से तो मेरा कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए। पेपर 1 की बात कर रही हूँ, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री के बहुत लिमिटेड टॉपिक हैं, और उसके लिए आप नाथ पब्लिकेशन भी है, और जो अच्छी अच्छी किताबें आपके पास और भी होंगी, पवन भवरिया सर की किताबें हैं, उनको अच्छे से कर लो क्लियरली। और बार बार आपने क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है ना। और इसके बाद में जब बात करते हैं दूसरे साइड की, जिसमें आता है हमारा साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट जीके, ये वाला पार्ट आ गया, हिंदी, इंग्लिश। अब इसमें से आप ये देखो कि आप सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हिंदी करोगे, है ना, तो हिंदी हमको लगता है कि नहीं, हिंदी में क्या है, ग्रामर, लेकिन देखो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा हमको हिंदी इंग्लिश में ही चाहिए। तो हिंदी के लिए आप नवीन वाली जो किताब आती है वो ले आओ। उस किताब में जितने भी क्वेश्चन है पिछले सालों के, वो सारे रेगुलर आप ये करा करो भाई, 4 पेज सोल्व करने हमने, 4 पेज की प्रैक्टिस आप रोज़ करो। इंग्लिश की भी रोज़ प्रैक्टिस करो, रीजनिंग भी प्रैक्टिस में होगा। और साइंस और मैथ की बात करें तो सबसे पहले साइंस का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जो कि आप कवर कर सकते हो। मुझे भी पहले ये लगता था कि साइंस मेरा नहीं होगा, लेकिन अभी जो पढ़ के मेरे को लगता है कि साइंस वाला मैं कर लूँगी। अब मैथ एक बचता है मेरा कि मैथ को मैं कैसे करूँगी, लेकिन पहले ये बाकी चीज़ों को मैं अच्छे से करूँ। 4 सब्जेक्ट वो थे, मैनेजमेंट, साइको, इंडियन और हिस्ट्री राजस्थान। और इधर से बात करते हैं तो रीजनिंग, और ये जो है रीजनिंग मैथ वाला है, ये वाला, इसमें मुझे करना है अच्छा सबसे। हिंदी इंग्लिश को तो करना ही है, वो तो प्रैक्टिस में लेके करना है, लेकिन साइंस का मुझे जो है कोर्स लेके अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो इस तरह से दोनों पेपर को करो, खूब अच्छा टाइम है हमारे पास, और खूब अच्छे से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी कि आप अपना रास्ता चेंज कर लो। अब आधे रास्ता 60% आप आ चुके हो, 60% पे आके यदि आप वापस रीड की तरफ टर्न ले लेते हो और वहाँ से शुरू से चलोगे, तो इससे बेटर तो ये है कि इसकी जो 40% की आप में कमी है उसकी पूर्ति करो। ठीक है, सिलेक्शन जो है वो जरूर होगा, अच्छे से मेहनत करो। और मैंने ज्योग्राफी के लिए यूथ पब्लिकेशन की जो किताब आती है वो कर रही हूँ, बहुत अच्छे, पहल गाइड भी बहुत अच्छी है, तो उनके क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। फर्स्ट पेपर के लिए किताब आती है जिसमें सारे जितने आज तक के पेपर आए हैं वो वाले क्वेश्चन बुक सॉल्व करो, और उससे क्या होगी कि आपकी प्रैक्टिस भी है जो साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, तो माइंड नहीं चेंज करना है, फर्स्ट ग्रेड हमारा सपना जो है बिल्कुल पूरा करना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से टर्न हो जाएंगे, लेकिन आपको टर्न नहीं होगा। ठीक है, लेवल उसी का निकलता है जो लास्ट तक रहेगा। तो वही बात है कि जो लास्ट तक टिका रहेगा और पूरे मन से तैयारी करेगा, सिलेक्शन बिल्कुल उसी का ही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।